ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है साधना सिद्धि शक्ति के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट पिंटू कालरा। साधना सिद्धि और भक्ति समर्पित है आध्यात्मिक शांति के लिए। अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत करें और पूर्ण रूप से आत्मचिंतन को समर्पित करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज का पावन प्रसंग। प्रिय दोस्तों, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई मांत्रिक नहीं हूँ। मैंने 25 साल अपने गुरु के साथ गुजारे हैं। इस वर्ष मेरे गुरु इस सिद्ध आश्रम के अंदर गमन कर गए हैं, चले गए हैं। उनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें जो मेरे पास हैं और एक साधक होने के नाते मेरे 25 साल के अनुभव हैं, मेरी अनुभूतियाँ हैं। और अगर उन लिखी हुई महाविद्याओं के बारे में, उन मंत्रों से अगर आप लोगों का कुछ भला हो तो मैं समझूंगा मेरा पॉडकास्ट बनाना सफल है। तो आइए शुरू करते हैं आज भैरव तंत्र के इस प्रथम एपिसोड से, क्योंकि कलयुग के टाइम में भैरव का जो पूजन है और जो उनकी पूजा है लोगों को कष्टों से, तकलीफ़ों से निजात दिलाने के लिए सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, लोग मेहनत कर कर के, काम कर कर के बीमारियों में, झगड़ों में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? दवाई ले रहे हैं तो लगती नहीं है। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। अगर आप भैरव का पूजन करेंगे, क्योंकि हम मेरे गुरु कहते थे कि गधे से भी गधा साधक हो, अगर उसको 24 घंटे में परिणाम चाहिए तो वह भैरव अस्त्र का प्रयोग कर सकता है। भैरव अस्त्र का प्रयोग करने के बहुत अलग तरीके हैं। कभी विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा मैं आपसे। और भैरव अस्त्र का पाठ भी बहुत बड़ा है। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं इस पाठ को ऑनलाइन पढ़ूंगा भी। पर क्या है कि एक हिंदू और एक सनातनी होने के नाते आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कम से कम आपके घर में एक पारे का शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी है और एक रामचरितमानस का होना बहुत ज़रूरी है। ये दो पावर के सेंटर हैं जो घर की बहुत सारी परेशानियों को स्वयं ही हमेशा रोकने का में लगे हैं। एक रामायण का और एक पारे शिवलिंग का होना हमारे घर में बहुत ज़रूरी है। भगवान राम, माँ सीता के भैरव हनुमान जी थे और लक्ष्मण के भी भैरव हनुमान जी थे। हर जगह बात प्रसंगों में भैरव जी ने बहुत देवी देवताओं की मदद करी है और वो इंसानों की मदद करने के लिए भी बहुत तत्पर रहते हैं। तो जैसे हनुमान जी थे, वो श्री राम, श्री माँ सीता और लक्ष्मण जी के भैरव थे। माँ सीता ने लक्ष्मण जी की लक्ष्मण रेखा पार करने का प्रयत्न करा तो उसके बाद रावण जैसे लोग भी आए और माँ सीता का हरण करके ले गए। दोस्तों, हनुमान जी भैरव रूपी थे। वह स्वर्ण आकर्षण भैरव कहलाते हैं। हनुमान जी, उनका रोम रोम स्वर्ण की भांति दमकता है। उनके हाथ में स्वर्ण की गदा है। माँ बुखलामुखी की पूजा तो भगवान राम ने भी करी है और रावण ने भी करी है। और माँ सीता ही माँ बगलामुखी का रूप है। अगर कभी जिंदगी में आप बगलामुखी मंदिर जाएं तो कोशिश करें कि मंगलवार के दिन वहाँ दर्शन जरूर करें। और अगर माँ बगलामुखी का आपने हवन कराया तो सबसे पहले स्वर्ण आकर्षण भैरव का हवन करना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो महाविद्याओं को खुश करने के लिए उनके भैरव को खुश करना बहुत जरूरी है। एक आपको प्रसंग बताता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य भी शिव अवतार हैं एवं उनके भी 4 प्रमुख शिष्य हुए। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने अवतरण काल में सनातन धर्म की विशुद्ध वेदांत परंपरा को पुनर्प्राण प्रतिष्ठित कर दिया और जाते जाते सनातन धर्म की रक्षा हेतु 4 पीठों का निर्माण कर गए एवं इन 4 पीठों पर अपने 4 शिष्य रूपी भैरव नियुक्त कर दिए। वास्तव में ये चारों आदि शंकर द्वारा निर्मित भैरव पीठ ही हैं एवं इनका मुख्य कार्य सनातन धर्म की रक्षा। इन चारों पीठों को उन्होंने इतनी सूक्ष्मता के और दूरदर्शिता से निर्मित किया कि कभी भी इन पर आरूढ़ भैरव एक दूसरे का अतिक्रमण ना करें, एक दूसरे से सैद्धांतिक मतभेद ना हो, एक दूसरे के विरोधी ना बने। प्रत्येक मठ की देवी, आचार्य, वेद, गोत्र इत्यादि को भी निश्चित कर दिया। उदाहरण के लिए शारदा मठ को सनातन धर्म के प्रचार हेतु सिंधु, सौवीर, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आदि प्रदेश दिए। शारदा मठ की देवी भद्रकाली हुई, तीर्थ गोमती कहलाया, वेद, संवेद, गोत्र अधिगत निश्चित किया। संप्रदाय का नाम रखा कीटवार, अर्थात कीट से लेकर समस्त जीव जंतु के प्रति यहाँ के लोग दया भाव रखें। गोवर्धन मठ को प्रचार हेतु बिहार, बंगाल, कलिंग, मगध, उत्कल प्रदान किए। इस मठ के देवता हुए जगन्नाथ, देवी हुई विमला, तीर्थ का नाम रखा महादधि, गोत्र कश्यप और वेद ऋग्वेद। योग साधना यहाँ पर आवश्यक थी एवं सुंदर सन्यासी यहाँ की आवश्यकता बने। तीसरा मठ बनाया ज्योतिर्मठ एवं यहाँ पर देवी पूर्णगिरि विराजित हुई। इस मठ के देवता हुए नारायण। तीर्थ मठ का नाम कहलाया अलकनंदा। इन्हें अथर्ववेद के सिद्धांत पर चलने के लिए कहा गया। गोत्र कहलाया भृंगु और प्रचार प्रसार का क्षेत्र मिला कुरु, कश्मीर, कंबोज, पंचाल अर्थात उत्तरी भारत एवं संप्रदाय का नाम आनंदवार रखा गया अर्थात आनंद करो। चौथा मठ बनाया श्रृंगेरी, कुल देवी बनाई कामाक्षी, कुल देवता बने आदिवराह, मूल बिंदु बना रामेश्वर, वेद मिला यजुर्वेद, गोत्र मिला भूर्भुवा एवं यहाँ के ब्रह्मचारी कहलाए चैतन्य और प्रचार प्रसार का क्षेत्र मिला आंध्र प्रदेश, द्रविड़, कर्नाटक, केरल आदि अर्थात दक्षिण भारत। इस तरह एक अत्यंत ही प्रचंड महाअनुशासन गुरु ने निर्मित कर दिया। वास्तव में शंकराचार्य की यह भैरव उत्पत्ति अर्थात स्पष्ट आदेश, स्पष्ट घोषणा, स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट कार्य प्रणाली, तभी आज तक सनातन धर्म जीवित है, सुरक्षित है एवं ब्रह्मचर्य और संन्यास मार्ग पूर्ण स्वच्छता के साथ विराजमान है। कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। आदि शंकराचार्य का लक्ष्य रहा है। इसके अलावा उन्होंने अनेक गोपनीय अखाड़ों का भी निर्माण किया। इन अखाड़ों की वेशभूषा ही विलोपित कर दी, पहचान ही शून्य कर दी। नागों का निर्माण किया, नागों के रूप में सनातन धर्म की रक्षा हेतु जीवित जागृत भैरवों की एक परंपरा चला डाली। नागों में ना गोत्र है, ना माँ का नाम होता है, ना बाप का नाम होता है, कब पैदा हुए, कब मरे, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं, यह संपूर्ण रूप से काम शून्य करने के लिए परंपरा चला दी। ना कोई पूजन, ना कोई ढकोसला, ना कोई ग्रंथ, ना कोई घर बार, बस सनातन धर्म के लिए पूर्ण समर्पण, सर्वथा मृत्यु भय से मुक्त, धर्म रक्षार्थ मृत्यु प्रदान करना, शीश काट लेना या शीश कटवा देना, यही एकमात्र नागों का लक्ष्य है।
इसलिए प्रथम पूजनीय है, साक्षात महावीर भैरव है। आत्मोत्सर्ग के लिए सदैव तत्पर, बिना कुछ मांगे बिना किसी अपेक्षा के कुंभ लगता है तो सनातन धर्म के यही वास्तविक शहंशाह प्रथम शाही स्नान के अधिकारी होते हैं। शिव क्षेत्र में प्रथम चलेगा भैरव, प्रथम स्थान प्राप्त करेगा नागा, बाद में साधु संत और समस्त जनता, सनातनी जनता स्नान करेगी। शिव को सर्वप्रिय है भैरव, यही भैरव उवाच है। शिव ने शक्ति से कहा और शक्ति ने भैरव से कहा, यही शिव रहस्य की वास्तविक श्रृंखला है। तो दोस्तों, आज इस छोटे से प्रसंग से मैं आज के पॉडकास्ट को विराम देता हूँ। जल्दी दूसरे पॉडकास्ट में मैं आपसे मिलूँगा। आज के भक्ति और साधना के प्रसंग से जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि यह पॉडकास्ट आपके मन को शांति दे रहा है, कुछ नवीन जानकारी दे रहा है, तो ये साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अभी बहुत सारी बातें हैं, तंत्रों की, मंत्रों की, बहुत सारे पाठ हैं, कवच हैं, वो आपको कैसे करने में वक्त में बतलाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।